गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का जीनियस परिवार के अंदर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागतम है। आज अपने एक नेक्स्ट एपिसोड सीरीज को लेके आए हैं और आई होप आपको अच्छी लगेगी हमारी क्लासेस। और जितने भी एपिसोड सीरीज जो पीछे हुए हैं बच्चे, कोई भी एपिसोड सीरीज देखना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला जो भी अपकमिंग एग्जाम है, तो वो चाहे एसएससी का हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो, ईएसआई का हो या एम्स नोरसेट का हो, इन जीनियस फैमिली की तरफ से जो क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये ऑल ओवर एग्जाम को ध्यान में रखकर प्रोवाइड की जा रही है बच्चे। और शानदार एपिसोड और शानदार कंटेंट के साथ आपके घर तक हम क्लासेस वो पहुंचा रहे हैं। तो आप डेली क्लास को देखना मत भूलिए और क्लास को डेली देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आइए क्लास का टाइम वेस्ट ना करते हुए आज अपने स्टार्ट करते हैं एपिसोड नेक्स्ट। जो बच्चे अपनी एपिसोड सीरीज है जो अपनी चल रही है, एपिसोड सीरीज है वो अपनी चल रही है, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट एपिसोड सीरीज है उसके ऊपर आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जीनियस डाटा फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, ऑल अपकमिंग जो भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है बच्चे, उनको ध्यान में रखकर यहाँ पे हमारी तरफ से जो डाटा है वो जीनियस टीम की तरफ से डाटा है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे। बेस्ट कार्डियक मार्कर इन अम्माई। बच्चे बार बार क्वेश्चन आता है, बेस्ट कार्डियक मार्कर इन अम्माई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर बेस्ट कार्डियक मार्कर किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है ट्रोपोनिन आई को अपने बेस्ट कार्डियक मार्कर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ अलग कार्डियक मार्कर है जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एलडीएच, CKMB and troponin called cardiac marker show increased level in blood confirm a diagnosis of myocardial। जैसे बच्चे किसी पर्सन को अमाई का अटैक आ जाता है, तो अमाई के अटैक के बाद जैसे ही उस पर्सन को अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वहां पे जो भी कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट करवाता है बच्चे। क्या करवाता है? ब्लड टेस्ट करवाता है, ठीक है। अदर जो टेस्ट है, चाहे वो ईसीजी करवाए या इकोकार्डियो ग्राम करवाए, जो भी करवाए वो अलग का है, लेकिन यहाँ पे ब्लड टेस्ट से रिलेटेड जो डाटा है, तो एक ब्लड टेस्ट करवाता है जिसके अंदर ये देखता है कि ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ा हुआ है नहीं है या कितना लेवल है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ट्रोपोनिन आई एंड CKMB बोथ आर द स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। बस most sensitive test is troponin I because it has increased specificity compared with the CKMB. So troponin I superior marker for myocardial injury। बच्चे अगर ऑप्शन में इस क्वेश्चन से आपको दो बातें सीखने को मिल रही है। एक सीखने को मिल रही है ट्रोपोनिन आई बच्चे, और दूसरा है CKMB। ये कह रहा है अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो किसको प्रायोरिटी देनी है बच्चे? देखो दोनों ही बेस्ट मार्कर है एमआई के, ठीक है, एमआई के दोनों ही बेस्ट मार्कर है। बट अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो किसको आप प्रायोरिटी दोगे, किसको आपको प्रायोरिटी देनी है बच्चे? तो याद रख लेना, जो प्रायोरिटी देनी है वो ट्रोपोनिन आई को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, और सेकंड प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी बच्चे? सेकंड प्रायोरिटी है वो रहेगी CKMB की। हाँ, ट्रोपोनिन आई अगर ऑप्शन में ना मिले, दैट टाइम आपको CKMB को बेस्ट मार्कर की प्रायोरिटी देनी है। कंफ्यूज मत होना, यहां से कुछ बुकों में अलग अलग डाटा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। कभी ये सोचो कि सर किसी बुक में ट्रोपोनिन आई माना हुआ है, किसी में CKMB वहीं पे ही सुपीरियर मार्कर माना गया जहां पे ट्रोपोनिन आई ऑप्शन में ना हो। या ट्रोपोनिन कई बार टी होता है बच्चे, ठीक है, टी होता है, वो हार्ट के अलावा अदर सेल इंजरी होती है वहां से भी सिक्रीट होता है, इसलिए टी को अपने नहीं मानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ट्रोपोनिन आई और CKMB है, दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चे, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बच्चे ECG से रिलेटेड। ECG इन MI में देखें बच्चे तो ST सेगमेंट है। ST सेगमेंट आपने देखा होगा, इस तरह से बच्चे ECG होती है, P
ठीक है। इसके अलावा QRS, ठीक है, इस तरह से नॉर्मली बनता है। ठीक है बच्चे, PQRST, इस तरह से आपको पता है ECG के अंदर देखने को मिलता है। ये कह रहा है जो ST सेगमेंट है, ये जो वाला दिख रहा है ST, ये सेगमेंट अगर एलिवेशन है तो MI का अटैक देखने को मिलेगा। टी वेव इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब बच्चे इस तरह से धसी हुई देखने को मिलेगी। और अब नॉर्मल यू वेव, नॉर्मली यू वेव प्रेजेंट नहीं होती है, बट यहाँ पे MI की कंडीशन में यहाँ पे यू वेव भी प्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो ECG बच्चे याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ECG से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्कूजिंग और क्रशिंग चेस्ट पेन इन द MI at rest is the alarming sign of MI, so first give the rest and then inform the doctor। ठीक है बच्चे, क्या क्वेश्चन है भी, एक क्रशिंग चेस्ट पेन का या स्कूजिंग पेन का पेशेंट आपके पास इमरजेंसी वार्ड के अंदर आ रहा है और आपको ये देख के लग रहा है कि अलार्मिंग साइन ऑफ MI है, तो उस कंडीशन में एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करोगे? तो सबसे पहले फर्स्ट गिव द रेस्ट एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, वो आपका क्या जाएगा बच्चे? राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट इन हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर के अंदर कौन सा ड्रग का वो जो अपने क्या करते हैं एडमिशन करते हैं फर्स्टली, तो वहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे एस्प्रिन। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन से। तो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग इज यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस को बच्चे नॉर्मली अपने चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चेस्ट पेन। तो नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट होती है जो नॉर्मली 5 mg की आती है बच्चे, और इसकी 3 टेबलेट अपने मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 5 मिनट के इंटरवल। कौन से रूट से दी जाती है? सबलिंगुअल रूट से दी जाती है बच्चे। कौन से रूट से दी जाती है? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट से यहां पे दी जाती है। और 5 मिनट के पहले आपने दिया बच्चे यहाँ पे एक टेबलेट दे दी है, अगर पेन ठीक नहीं हुआ 5 मिनट बाद सेकंड टेबलेट दोगे यहाँ पे, फिर भी पेन नहीं हुआ तो आप 5 मिनट बाद में थर्ड टेबलेट दोगे। 3 टेबलेट देते हैं। अगर पेन ठीक नहीं होता है, पेन ठीक नहीं होता है, इट मीन्स वो पेन क्या है बच्चे? MI का पेन है, और उस कंडीशन में पेशेंट को अपने क्या करेंगे? रेफर, ठीक है, रेफर करेंगे हायर सेंटर की तरफ, क्योंकि दैट इज अ डेंजरस कंडीशन। इसके अलावा बच्चे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है वो नाइट्रोग्लिसरीन से वो निकलता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर खलबली मचा चुका है। तो आपको रखना है हाइपोटेंशन एंड हेडेक होने लगता है। जिस पर्सन को नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट देते हैं उस पर्सन को हाइपोटेंशन, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा बच्चे? ब्लड वेसल को डायलेट करता है, तो हाइपोटेंशन होगा और यहाँ पे हेडेक होने लग जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बच्चे, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, एलर्जी के लिए किसी पर्सन में अगर एलर्जी हो रही है तो उसमें कौन सा एलिमेंट होता है जो अपनी बॉडी के अंदर एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका आंसर जाएगा हिस्टामाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है किसको बोला जाता है? थोरेसिक डक्ट को बोला जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी किसको बोला जाता है बच्चे? लीवर को बोला जाता है। तो बच्चे अपने यहाँ पे जो भी डाटा आपको प्रोवाइड करें शॉर्ट व्यू के अंदर और डीपली व्यू दोनों के अंदर, मैं क्वेश्चन को की पॉइंटों के अंदर तोड़ के आपके सामने रूबरू करवा रहा हूं, ताकि आपके कंटेंट है वो क्लियर हो और ये जो क्वेश्चन है आपके माइंड के अंदर सेट हो। जब इनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा तब आपको रियलाइज होगा कि रियल में विनोद सर ने बेहतरीन डाटा अच्छी तरह से मेहनत करके दिया है। ये जो डाटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे, इन डाटा को बहुत अच्छी तरह से रेडी करके आपके सामने हम रूबरू करवा रहे हैं। तो इन क्लासेज को अच्छी तरह से देखना मत भूलिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपको भी जॉब की जरूरत है और आपके फ्रेंड है उनको भी जरूरत है। इसके अलावा बच्चे लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है? सार्टोरियस मसल्स होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, लॉन्गेस्ट नर्व इन द लेग कौन सी होती है?
तो सियास्टिक नर्व होती है मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेगस नर्व होती है। टोटल क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? ये कमेंट करके मेरे को बताना है बच्चे, टोटल क्रेनियल नर्व, ठीक है बच्चे, क्रेनियल नर्व कितनी होती है ये कमेंट करके आपको बताना है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती है बॉडी में? तो स्टेपिसियस मसल्स होती है जो ईयर के अंदर है प्रेजेंट होती है। एंजाइम इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है बच्चे? लाइपेज और टाइलिन। इसके अलावा देखें बच्चे तो बाइल सिक्रीटेड बाइल, ठीक है बच्चे, लीवर सिक्रीट करता है। लीवर के अंदर हिपेटोसाइट सेल पाई जाती है बच्चे, जो क्या करती है 500 to 1000 ml पर डे बाइल जूस है वो सिक्रीट करती है। इसके अलावा क्वेश्चन है बाइल स्टोर इन, बाइल स्टोर कहां पे होता है बच्चे? गाल ब्लेडर में होता है और एवरेज 30 to 50 ml के राउंड है स्टोर होता है। और यूरिन का स्टोर कहां पे होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, यूरिनरी ब्लेडर में। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहां पे इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइए। डेक्सामेथासोन या एंडोमेथासोन, ठीक है, गिवन इन प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर का मतलब है बच्चे नॉर्मल लेबर टाइम कितना होता है? अगर आपसे नॉर्मल लेबर का टाइम पूछे तो 37 से 42 वीक के अंतराल में क्या होता है बच्चे? नॉर्मल लेबर होता है। 37 वीक से पहले होता है उसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं, और 42 के बाद में लेबर पेन होता है उसको पोस्ट टर्म लेबर बोलेंगे बच्चे। तो प्रीटर्म लेबर का मतलब है 37 वीक से पहले किसी भी लेडीज को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो बेबी होता है जिसको अपने नॉर्मली भाषा में फीटस बोलते हैं, उनके लंग्स का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चे? लंग्स का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होता है, लंग्स मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, और लंग्स मैच्योरेशन ना हो तो बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में लंग्स के अंदर सेल पाई जाती है जिसका नाम है न्यूमोसाइटिक टाइप सेकंड। ड्यू टू मैच्योरेशन ऑफ न्यूमोसाइट टाइप सेकंड, न्यूमोसाइट टाइप है नॉर्मली मैं आपको बताऊं बच्चे, तो लंग्स के अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है, ये अपने अभी क्लियर कर लेंगे इसकी पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे लंग्स के अंदर बच्चे का लंग्स है बच्चे, लंग्स में नॉर्मली एल्वेलाई। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक बार होल्ड कर रहा हूं, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाइए ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एल्वेलाई होती है बच्चे लंग्स में, जिसको अपने क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स किसको बोलते हैं? एल्वेलाई को। और एल्वेलाई होती है लंग्स के अंदर जो 3 टाइप की सेल कंटेन करती है बच्चे। नॉर्मली देखें तो इस तरह से अपने बोल सकते हैं 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से ट्रेकी आता है और आगे जाके ब्रोंकाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एल्वेलाई होती है बच्चे, क्या होती है? एल्वेलाई होती है। तो एल्वेलाई 3 टाइप की सेल है वो कंटेन करती है। फर्स्ट है न्यूमोसाइट टाइप सेकंड टाइप फर्स्ट, न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट जिसको एल्वियुलर सेल फर्स्ट भी बोला जाता है, एल्वियुलर सेल फर्स्ट भी बोला जाता है। न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट सेल्स होती है जिसका काम होता है O2 और CO2 का एक्सचेंज करना। सेकंड है बच्चे न्यूमोसाइट टाइप सेकंड सेल जिनको एल्वियुलर टाइप सेकंड सेल भी बोला जाता है, इसका काम होता है सरफेक्टेंट को रिलीज करना। और लास्ट लेक्चर में सरफेक्टेंट के बारे में बताया था जो कि फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस टाइप थर्ड, ठीक है, एल्वेलर टाइप थर्ड होती है जिसको अपने फेगोसाइटोसिस टाइप थर्ड बोलते हैं, काम करती है फेगोसाइटोसिस का, जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको इनकलब करके डिस्ट्रॉय करने का। तो यहाँ पे बच्चे जो ये टाइप सेकंड्स होती है, ये अगर प्री मेच्योर बेबी हो या प्री टर्म लेबर हो तो उस लंग्स के अंदर न्यूमोसाइट टाइप सेकंड है वो मेच्योर नहीं हो पाती है, तब इसको मेच्योरेशन करने के लिए या इनसे काम करवाने के लिए अपने क्या करते हैं बच्चे, मदर को इंजेक्शन लगाया जाता है डेक्सामेथासोन। कौन सी सेल को अगर पूछ ले तो आपको न्यूमोसाइट टाइप सेकंड को मेच्योरेशन करवाने के लिए, ठीक है, अपने इंजेक्शन लगाते हैं मदर को डेक्सामेथासोन ताकि सरफेक्टेंट है वो रिलीज हो, जिनकी वजह से एल्वेलाई का कोलैप्स ना हो और बच्चा अच्छी तरह से रेस्पिरेशन वो क्या करे अपना मेंटेन कर पाए। तो ये बच्चे याद रख लेना, अलग अलग सेल बताई है और इनका फंक्शन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो आपको यहां पे याद रखना है स्क्यूमस कोल्यूमिनर एपिथेलियम,
ये जो सबसे ज्यादा कैंसर है वो मानी जाती है सर्वाइकल कैंसर। और कहां पे देखने को मिलती है? जंक्शन ऑफ सर्विक्स और विजाइना। विजाइना और सर्विक्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसके अंदर सेक्यूमस कोलुमनर एपिथेलियम होता है, जिसकी कैंसर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नॉर्मल साइकिल ऑफ मेंचुरेशन। अगर पूछ ले बच्चे तो 13 ईयर होता है। और यहाँ पे देखें प्राइमरी स्टीम विलाई, जब प्लेसेंटा बनता है उससे पहले अपने देखा होगा प्राइमरी स्टीम विलाई कितने डे पे बनती है, ये भी ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 13 डे पे बच्चे। सेकेंडरी स्टीम विलाई पूछ लेते हैं, 16 डे के ऊपर बनती है। और टर्सरी विलाई होती है जो 21 डे ऑफ कंसेप्शन के ऊपर बनती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन न्यूली मेरिड कपल, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे बच्चे माना जाएगा। ऑप्शन मिलेगा कंडोम मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ठीक है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चे विच थेरेपी यूज इन बर्न। तो बर्न के अंदर कौन सी थेरेपी यूज करते हैं? फ्लूइड थेरेपी यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं बच्चे? आरएल यूज करते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन वन पेशेंट। वन पेशेंट में सेप्सिस और इंफेक्शन होने की वजह से उस पर्सन की डेथ है वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे पीडिया से फर्स्ट टीथ अपीयर इन इन्फेंट। तो ये क्वेश्चन है बच्चे काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। लोअर सेंट्रल इंसिजन एट 6 मंथ के ऊपर फर्स्ट टीथ है वो अपीयर होता है। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर कौन सा होता है बच्चे? मोलर फर्स्ट। और लास्ट टीथ अपीयर इन चिल्ड्रन पूछे तो मोलर थर्ड। इसके अलावा देखें चाइल्ड सिंगल प्ले नो अदर चिल्ड्रन सो। बच्चा अकेला खेल रहा है, किसी बच्चे के साथ नहीं खेल रहा, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे कंपार्टमेंट सिंड्रोम बर्न पेशेंट में देखने को मिलेगा एसोसिएट विद बोन फ्रैक्चर। तो ये किसके साथ देखने को मिलता है? बोन फ्रैक्चर होती है, वहां पे भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है और बर्न पेशेंट में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, फ्लेबाइटिस बोलते हैं बच्चे, और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, जिनको अपने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा साइन पूछा जाता है डीप वेन, अगर किसी पर्सन के थ्रोम्बोसिस है उसको असेस करते हैं, उस साइन का क्या नाम है? होमन साइन जिसको बोला जाता है। इसके अलावा बच्चे सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, आपको पता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। कनेक्टेड किससे होता है ये पूछा जाता है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है बच्चे। इसके अलावा है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है विजुअल सेंटर इन द ब्रेन सिचुएटेड कौन से एरिया में होता है? अलग अलग लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। तो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर क्या होता है बच्चे? विजुअल सेंटर है वो सिचुएटेड होता है। और दोनों क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी पूछ ले, ओवम होता है बच्चे। ओवम का लाइफ साइकिल पूछे तो कितना होता है बच्चे? 12 से 24 आवर होता है। और आपसे पूछ ले सप्रम का लाइफ साइकिल कितना होता है? विजाइना में डिपोजिट होने के बाद 48 से 72 घंटे होता है बच्चे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में बार बार खलबली मचा चुके हैं, तो याद रख लेना। नेक्स्ट है साइट वेयर वन नर्व सेल एंड सेकंड स्टार्ट। कह रहा है एक नर्व का एंड हो रहा है यहाँ पे और दूसरी का क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रही है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? साइनेप्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा बच्चे नर्व सप्लाई टू नोज, नोज को कौन सी नर्व सप्लाई होती है? ऑल्फैक्टरी होती है। क्रेनी नर्व आपने पढ़ी होगी। नर्व सप्लाई टू ईयर कौन सी होती है? तो आपको बोलना है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है बच्चे? जिसके अंदर इंट्रा ओकुलर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंट्रा ओकुलर प्रेशर है आई का, वो क्या हो जाता है बच्चे? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोमा में। पूछा जाता है कौन सी नर्व डैमेज होती है ग्लूकोमा में? ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे विटामिन एब्सेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी विटामिन एब्सेंट मिलती है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे विटामिन डेफिशिएंसी इन ब्रेस्ट मिल्क पूछ ले आपसे, तो विटामिन डी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? ए, डी, ई, के। फेट सोल्यूबल होती है और इनका फॉर्मेशन लीवर में होता है। और आपसे पूछ ले वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है?
वाटर सोल्यूबल पूछ ले बच्चे तो भी आपको याद रख लेना है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होती है, ये वाटर सोल्यूबल होती है। नेक्स्ट पोजीशन से रिलेटेड है बच्चे, पोजीशन यूज इन हाइड्रोथोरैक्स, पायोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स। कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? सिटिंग पोजीशन है वो यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चे विच मेडिसिन स्टॉप पीरियड एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी अपने एनी इन्वेसिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं, मतलब कोई सर्जरी करने जा रहे हैं, तो एंटीकोगुलेंट जो एजेंट होता है वो अपने क्या कर देते हैं, सर्जरी से पहले स्टॉप कर देते हैं। हिपेरिन, वारफ्रीन एंड एस्प्रिन। हिपेरिन का एंटीडोट ऑलरेडी आपको बता दिया है, वारफ्रीन का एंटीडोट है वो बता दिया है बच्चे। इसके अलावा विच इंजेक्शन गिवन बिफोर एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करते हैं उससे पहले अपने कौन सा इंजेक्शन देते हैं ताकि ब्लीडिंग कम हो? विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है बच्चे विच लेवल असेस इन एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, तो आपको देखना है प्रोथ्रोमिड टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो वो चेक किया जाता है। इसके अलावा यूरिन बैग शुड बी, ये कल की क्लास में क्वेश्चन हो चुका है बच्चे, बिलो द लेवल ऑफ बॉडी, और ये भी क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुका है। यूरिन बैग वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो आपको बता दिया था कल ही मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चे। और एनिमा कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी कंडीशन में है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपका हो चुका है बच्चे, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में, बिकॉज इट कॉज रप्चर ऑफ अपेंडिक्स। इसके अलावा एनिमा, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, एनिमा शुड बी अबव द एनिमा साइड 45 सेंटीमीटर होता है रिटेंशन एनिमा, और यहाँ पे आपको मैंने क्लिनिक एनिमा बताया था बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। जिन्होंने एपिसोड सीरीज नहीं देखी है बच्चे, अच्छे से सीरीज देख लेना, मजा आएगा। अगर आप डेली सीरीज देखोगे, आपके कंसेप्ट डे बाय डे, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और डे बाय डे विनोद सर आपके दिमाग में इतना डाटा घुसा देगा, एग्जामिनर सोच नहीं पाएगा मैं पेपर कहां से बनाऊं, क्योंकि सब डाटा आपको पता होगा बच्चे, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बना लेगा, नो टेंशन, आप जहां मर्जी से पूछिए, हमें सब आता है। ये आपके एक दिन आपका मन बोलेगा, आपका माइंड बोलेगा, और आपका इंटरनल पावर बोलेगी कि मुझे सब आता है, और ये ऐसा हो जाएगा एक दिन, क्योंकि हम आपको शॉर्ट व्यू के अंदर बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चा डेली क्लास देखेगा उसको रियल में रियलाइज होगा खुद, हम अपनी कोई बढ़ाई नहीं करें, आप खुद बोलोगे अपने मुंह से, क्योंकि हम आपके लिए वैसा ही कुछ मटेरियल तैयार करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स के नाम से जिसको बोलते हैं बच्चे, कोलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन बोलते हैं, और कोल्पाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। बच्चे ये टर्मिनोलॉजी है जो यहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं, मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं। सिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इंट्राइटिस इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चे, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है बच्चे, ये क्वेश्चन भी जहां से अपने नर्सिंग स्टार्ट करते हैं वहीं से ये क्वेश्चन पहला बनता है। सेल एल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी, जिसको बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी पूछ ले आपको तो सेल जाएगा। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पूछ ले तो भी सेल जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछ ले आपसे तो माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर, वहां पे ऑप्शन में मिलता है बच्चे एटीपी सिंथेसिस के लिए, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बोलता है, आरआरबी ने पूछा था। नेक्स्ट है बच्चे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्मड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, स्टीरॉइड सिंथेसिस अकर इन, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा बच्चे यहां से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जिन बच्चों का एसएससी का एग्जाम है बच्चे, यहां से लास्ट टाइम क्वेश्चन है वो पूछा था, सीक्वेंस फॉर असेसिंग एब्डोमेन। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एब्डोमेन में इंस्पेक्शन करेंगे, देन अस्कल्टेशन करेंगे बच्चे, उसके बाद परक्यूशन करेंगे, और देन अपने क्या करेंगे, पाल्पेशन करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है परक्यूशन और पाल्पेशन से पहले अस्कल्टेशन क्यों करते हैं, तो यही है, पाल्पेशन एंड परक्यूशन नॉट परफॉर्म बिफोर अस्कल्टेशन बिकॉज इट स्टिमुलेट बावल मूवमेंट। इसलिए नहीं करते परक्यूशन और पाल्पेशन क्योंकि ये बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करेंगे, और जिनकी वजह से अस्कल्टेशन में अपने को जो डाटा लेंगे वो फॉल्स डाटा अपने को देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट है बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पर्सन को कर रहे हैं तो कंप्लीट आपको कितने टाइम के अंदर कर देना है, विद इन 4 आवर के अंदर कर देना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट इन अगर रेंज में पूछे आपसे तो 2 to 4 आवर के अंदर आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीड टू, अगर अपने कम टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। अगर अपने जल्दी कर दें तो हाइपरवोलेमिया, सर लेट करें तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे में करें तो क्या हो जाएगा, तो ये भी देख लीजिए। लेट ट्रांसफ्यूजन और मोर देन 4 आवर लीड टू सेप्सिस, उस पर्सन को क्या हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीड टू, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपरकैलेमिया होता है, क्योंकि बच्चे आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, पोटेशियम मिलेगा। और पोटेशियम का लेवल कितना होता है बच्चे, नॉर्मली 3.5 से 5.1 होता है, 5.1 MEQ पर लीटर। और आरबीसी आपको देखेंगे नॉर्मल तो 35 से 42 डे होता है। ब्लड बैंक के अंदर आरबीसी का टाइम पूछे तो 35 से 42 डे के अंदर होता है। और मैक्सिमम आरबीसी होती है वो 20 दिन के बाद टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो अंदर जो पोटेशियम होता है वो किस में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है और बॉडी के अंदर क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया करेगा। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा, हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा बच्चे, ये भी नोट कर लीजिए। ऑलरेडी आपको पहले मैंने बता दिया है, फिर भी देख लीजिए हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा। हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा, नॉर्मल कैल्शियम पता होना चाहिए। नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है बच्चे, तो आपको याद रखना है कितना होता है, नॉर्मल कैल्शियम होता है 9 to 11 mg पर डेसीलीटर। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा, क्योंकि जब भी अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड के अंदर सोडियम क्या होता है बच्चे, सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। और ये सोडियम सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सोडियम सिट्रेट, सिंपल भाषा में बता रहा हूं बच्चे, सोडियम सिट्रेट कैल्शियम मॉलिक्यूल बना लेता है, मॉलिक्यूल बना देता है। और इस मॉलिक्यूल को लीवर क्या कर देती है बच्चे, तोड़ देती है, मेटाबोलाइज कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर है कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बच्चे। क्यों तोड़ेगी तो कैल्शियम भी टूटेगा, इस वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से हमेशा हाइपोकैल्सीमिया होता है। इसके अलावा बच्चे एंटीडोट ऑफ हाइपरकैलेमिया पूछ ले आपसे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, कैक्सीलेट, कैक्सीलेट होता है। और इसके अलावा भी ऑप्शन में अदर भी देखने को मिल सकता है, ये ना मिले तो सीवियर एंड प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया कैन बी ट्रीटेड विद इंसुलिन विद ग्लूकोज भी मिल सकता है। अगर एंटीडोट पूछे तो ये जाएगा, अदरवाइज कुछ एग्जामों में ये भी पूछा हुआ है, इंसुलिन विद ग्लूकोज आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसके अलावा बच्चे विच इंजेक्शन गिवन बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, डाययूरेटिक, इसको ला6 बोलते हैं बच्चे। ये इसलिए दिया जाता है ताकि हाइपरवोलेमिया ना हो। इसके अलावा बच्चे ला6 गिवन इन बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू रिड्यूस सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट करके बच्चे अपनी डाउट है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड है आज आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आगे का पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। काफी बेहतरीन डाटा है आगे का बच्चे, देख लीजिए, काफी शानदार एपिसोड नेक्स्ट जो रहने वाला है वो आप मिस मत करना। ऑल और सब्जेक्ट मिक्स चल रहा है, कम्युनिटी, पीडिया, साइकेट्री, ब्लड, कार्डियो, एंडोक्राइन, सारे के सारे यहाँ पे मिक्स डाटा चल रहे हैं बच्चे। यहाँ पे साइकेट्री आपको दिख रहा है, ठीक है, ब्लड दिख रहा है, जितने भी आपको डाटा दिखेगा मिक्स ऑफ डाटा हम लेकर आए हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से यहाँ पे डाटा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे किसी भी एंगल से क्वेश्चन है वो आपको मिस नहीं करना है, हमारा डाटा को रीड आउट अच्छी तरह से करना है, ठीक है बच्चे। आज जिन बच्चों का एसएससी का एग्जाम है, जिन बच्चों का एसएससी का एग्जाम है उसके लिए बच्चे हमने बेहतरीन एसएससी स्टाफ नर्स का एग्जाम है, तो मात्र 10 रुपए में जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ऑल पीडीएफ इस टाइप की हमारी रेडी की हुई है, वो आपको मात्र 10 रुपए के अंदर मिलेगी। इसके अलावा फोक्स सीरीज, अभी जो वीडियो है ये आपको फोक्स सीरीज के ऊपर मिलेगी। प्रैक्टिकल बेस्ड जिन बच्चों का अमनस का एग्जाम है वो अर्जुन सीरीज ले सकते हैं हमारी, और गुरुकुल बैच रामबाण नोट्स मिलेंगे जिसके अंदर बच्चे आपको फोक्स सीरीज, अर्जुन सीरीज, और इसके अलावा जो हमारा बैच चला है एसएससी वाला, ये इसकी भी पीडीएफ आपको वहां पे फ्री मिलेगी, तो आप ये बैच से ले सकते हो।
और कोई भी डाउट इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे विनोद सर को कॉल कर सकते हो 7976767854 के ऊपर। ओके बच्चे, थैंक यू।